मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2024 नीट एग्जामिनेशन के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। हम सोच रहे होंगे कि आप लोग का प्रिपरेशन एकदम ज़ोर शोरों पर होगा। इस ज़ोर शोर प्रिपरेशन पे इतना जान लगा दीजिए जिससे आपका जो एग्जामिनेशन है या गोल है या हमको डॉक्टर बनना है किसी भी हालत में, तो अपना पूरा जान झोंक दीजिए। जितने आपके पास जान झोंकने का मतलब नहीं कि कूद जाइए जा करके, इसका मतलब यही है जितना ज़्यादा आपके पास एनर्जी है उतना ही ज़्यादा इस टाइम रिवीजन की आवश्यकता आपको है। आप उतना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, उतना ही बेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे यही निवेदन है कि हर बुराइयों को छोड़कर अपने गोल पर ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा क्रूशियल टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम है जो सभी परेशानियों को दूर करके आपको एक शिखर पर खड़ा करेगा। ये इतिहास गवाह है, जो अपने पर जितना टाइम देगा, कहा जाता है जो अपने पर जितना टाइम देगा, गूगल पे सर्च करने पर आपको ही पहले देखा जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ये नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? जितने भी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें होता है। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सो टी वेरी क्लोज रिलेशनशिप किस में होता है? यक्का में होता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। कहा जाता है पॉलन ग्रेन जो होता है नाइट्रोजन लिक्विड हैविंग कितने टेम्परेचर पर स्टोर करता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस टर्गर सेल किस में होता है? पोटेशियम में होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ NADH सेलुलर ऑफ रेडिएशन फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर आपसे क्वेश्चन पे आ जा रहा है, क्वेश्चन देखिए 97 98 देखिए, ठीक है। कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आयरन एब्जॉर्ब प्लांट? फेरिक, ठीक। फिर कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड इन द वेक्टर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फिंगर प्रिंटिंग ऑफ लिम्फोसाइट रेट्रोवायरस। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, 99 है। यूज ऑफ बायोस्फीयर, क्या कहा जा रहा है? यूज ऑफ बायोस्फीयर मल्टी नेशनल कॉपी किस में? तो बायोस्फीयर में होता है। इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएटेड किस में होता है? GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रोसियल कम्युनिटी, ठीक है। फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचुरेशन, एलिनिन और क्या? एक्सटेंशन। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है क्या? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यू वेराइटी राइस ऑफ वेरी प्लेटिनेटेड, ठीक है। फ्यूजन किस में होता है? बासमती में होता है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन किस में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है, मैच करना है। रॉन्ग, OX किस में होता है ये देखना है। OS ग्रासहॉपर में होता है। ABO हमेशा क्या होता है? कोडामिनेंस में होता है। HM मॉर्गन लिंकेज होता है। ये जो C ऑप्शन है गलत है। अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यही है, पुनीत स्क्वायर वेल डेवलप्ड टू द ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ये तो आपका करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट NCERT के बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन DNA बैक्टीरियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली द वंस ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। बम्बो स्पीसीज में। आप स्पेट किस में होता है? माइटोटिक डिवीजन में होता है।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है फ्रांसियोसी जैकब एंड जैकबसन मन लेक ओपेरान में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द हैज पावरफुल किस में होता है? स्पोरन जेसिस में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए किस में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ सामने देखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि नेटिलिटी रेफर द किस में होता है? नेटिलिटी बर्थ रेट में होता है। वर्ल्ड ओजोन डे किस में होता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंडरी पॉल्यूशन किस में? ओजोन में होता है। नाइस किस में होता है? फंक्शन ऑफ रोल ऑफ द प्ले ऑर्गेनाइजेशन वेयर द लाइफ में। ये सब एनसीईआरटी के बुक से डिट्टो ये 2018 का नीट का साल्व पेपर है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए रिवीजन के बेस पर इसको देखा जाता है। तो देखिए व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉनिकल किस में होता है? इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास में होता है। स्टेथोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग द, ठीक है, एलिमिनेट एक्ट एज द कैटलिस्ट, ठीक है, क्लोरीन में होता है। विच ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप किस में होता है? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल में। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर किस में आ रहा है, ठीक है, ये 18 में देखिए प्रोकैरियोट किस में होता है? सैक्रोसोमाइसी में। फिर 19 गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में होता है? फंक्शन ऑफ सेकेंडरी वैक्यूल में। 20 वाला क्वेश्चन देखिए, 20 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 20 और 23 तक का देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट प्रोड्यूस ऑफ NADH, कभी भी फोटोसिंथेसिस NADH लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू द न्यूक्लियाइज, कहा था टू न्यूक्लियस किस में होता है? राइबोसोमल RNA सिंथेसिस में। स्टोमल मूवमेंट किस में होता है? नॉट होता है किस में? ओजोन कंसनट्रेटेड में, सॉरी ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड में। स्टेज ड्यूरिंग विद द सेपरेशन ऑफ द पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम इज डिप्लोटीन में होता है, ठीक है। अब आपके पास देखिए स्क्रीन पर 24 देखिए, 24 कहा जा रहा है स्टोमेटा इज द ग्रॉस लीफ, आंसर नंबर सी। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम डाइकॉट किस में? वैस्कुलर कैम्बियम। न्यूमेटोफोर इज द हेलोफाइट। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में। प्लांट हैविंग द लिटिल इज द सेकेंडरी किस में होता है? ग्रॉसेस में होता है। स्वीट पोटैटो इज द एडवेंटिशियस रूट। फिर आता है किस में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट, किस में आएगा? सी, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड वेल, ठीक है। फिर इसके में देखिए सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सूडोपोडिया में गलत होता है। आफ्टर द कैरियोगैमी विच द मियोसिस स्पोर एग्रीकस होता है। समझ में आया? ये आपके सामने मैचिंग है, मैचिंग को इसको कर लीजिए डी। समझ में आया? हर्बेरियम किस में? थर्ड में होता है। की म्यूजियम कैटलोस। विंग पॉलन ग्रेन इज द पाइनस। विच ऑफ द रॉन्गली मैच किस में रॉन्ग होता है? अनफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलिसिफोनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कंडीशन इज द अस्थमा एंड emphysema respectively. Inflammation of bronchial decrease in the surface of respiratory system. अब आता है देखिए 137 में मैचिंग होता है। ट्राइकैप्सिड वाल्व, बाइकैप्सिड वाल्व और सेमिनुलर वाल्व, ठीक है, यह सब हार्ट का ही है, ठीक है। राइट वर्टिकल, वेंट वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद भी मैचिंग आ रहा है। इस टाइंडल वाल्व, रिस्पायरेटरी वाल्व पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ देखिए स्टेटमेंट द लेंस ह्यूमन आइज द हेल्ड द स्पेस, तो लिगामेंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन इफेनफाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन प्ले इन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ऑस्टियोफिरोसिस, एस्ट्रोजन एंड पैराथॉर्मोन्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी कहा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इनकरेक्ट लैम्बिक। फिर इसमें कहा जा रहा है अमोनिया इज द मैमल आयरन, कौन देता? इलेक्ट्रॉन एंड मेसोडर्म। फिर कहा जा रहा है हार्मोन्स, देखिए हार्मोन्स के लिए क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है। हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द प्लांट मेंटेन, कौन था? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन।
डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेजेंस स्पर्मेटोजोन, ठीक, कॉन्ट्रास्टिव एसिला ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या आता है, ठीक है, ये हो गया सिलिएटेड डिफर फ्रॉम द ऑल प्रोटोजोन हैविंग द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 48 का जो ऑप्शन है ए। 49 देखिए कॉकरोच का पूछा गया, फीमेल, बी ऑप्शन। नॉट इज द होमोथर्म सिलियम। Which of the following the animal does not so undergoes earthworm? Which of the following they known as the sheep diatoms, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्या, which of the following the pollination interaction badly, ठीक है, एनामेल्सिलिज्म, ठीक है। all the following nuclei ex situ conservation secreted ग्रोव होता है। फिर आपके पास आता है मैचिंग में पूछ लिया गया इफोर्बिकेशन, सिनेट्री, स्नो जम्प, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 56 जो आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच पेयर ऑफ द ऑप्टेन ड्रग स्नैक, ठीक है, किस में हो रहा है, लेटेक्स में, ठीक है। फिर किस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑल द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ओपेरॉन किस में होता है, एनहेंसर में। अ वुमेन हैज़ द एक्स लिंक्ड लिगेंड, इसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 60 का ह्यूगो डी वेरिस सेल्टेशन में। ATGC मतलब DNA का क्वेश्चन ए, ठीक है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैचिंग का प्रो लाइफरेटिव फेज, ट्रीफेज, मैस्चुरेशन फेज, ए वाला, ठीक है। 63 देखिए 63 का ये वाला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 64 का, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंसेंट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टेज ऑफ यूरिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरक्ली थ्रू फोटाइल टेल्स मैच ऑफ द टर्म ऑफ द कॉलम ए एंड कॉलम सेकेंड में, ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 167 का बी हो गया, अब सिलिकॉन्सिस। 68 का देखिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, बॉड, ठीक। 69 नेल्सन बोन, ठीक है, प्री RBC और या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए कौन सा है, 70 का डी। 71 का देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का जो ऑप्शन मिलाना है वह देखिए मिल गया, ये हो गया 72 का ऑप्शन, 71 का डी था, 72 का बी और 73 का टी। समझ आया। अब यहाँ देखिए, ठीक है, कहा जा रहा है मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA, ठीक है, मल्टीपल कोस्पेस, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। इन विच द डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन, ठीक, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज ऑटोइम्यून डिजीज, ए। एमंग द फॉलोइंग द कम्प्लीट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैटमैन, गलत है, ये मैच नहीं कभी होता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक। 78 का कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इज टू कर्ड इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट विटामिन B12 सिमिलरिटी टू बोन एसोसिएटेड 4 लिम्ब विद द होमोलॉगस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों क्या हैं, ऑप्शन में हैं, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील। समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से, ये 2000 नीट का 2018 नीट का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसको रिवीजन के बेस पर सॉल्व करिएगा आप लोग, जिससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा,
क्योंकि जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के बुक का है, जिससे आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। हमारी यही है, जितने भी बच्चे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। ठीक है ना? आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूरा एनर्जी लगा दीजिए इस सिलेक्शन के लिए, नीट के सिलेक्शन के लिए। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना बेटा? ओके।